जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपने चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आप हमसे बने रहिए। आज मैं लेकर चल रहा हूं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। मेरे दोस्त, सीटेट के एग्जाम में इससे 2 से 5 नंबर जरूर पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। यदि आप थर्नडाइक महोदय के लिखा हुआ प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत को पढ़ लेते हैं तो 2 से 5 नंबर आपका बना हुआ है। ठीक है, और इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, हमारे जीवन में इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए, ये भी हम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। तो भैया, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? प्रतिपादक कौन है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत? तो इसका प्रतिपादक है मेरे दोस्त, प्रतिपादक। यदि कॉपी होगा तो कॉपी पर लिखते चलिएगा, या तो हमसे PDF आप ले सकते हैं। एडवर्ड एल थर्नडाइक, यही इसके प्रतिपादक है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक है एडवर्ड एल थर्नडाइक। अब इन्होंने प्रयोग किया था, प्रयोग किस चीज़ पे किया था मेरे दोस्त? प्रयोग इन्होंने किया था भूखी बिल्ली पे। किस पे किया था? भूखी बिल्ली पे, भूखी बिल्ली। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पे। अब मेरे दोस्त, जब भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था तो कब किया था? तो मेरे दोस्त इतना याद रखिएगा, सन 1913 में। सन 1913 में कहाँ पे? तो USA में किया था। ये कहाँ के निवासी थे? तो हम USA के निवासी थे। अब कह रहे हैं कि इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो वो प्रयोग था क्या? तो मेरे दोस्त, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से उस प्रयोग को जाना जाता है। अब देखिए कहानी क्या है। ये एक बिल्ली है, ध्यान से देखिए, यहाँ बिल्ली दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स में बंद है। बिल्ली एक बॉक्स में, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स है जिसमें पिंजरा टाइप से, मान लीजिए ये बॉक्स में बिल्ली बंद है और बिल्ली को बंद रख दिया गया है। और यहाँ से ये दरवाज़ा है, ये क्या है? दरवाज़ा है। और यहाँ पे एक लीवर लगा दिया गया है कि यहाँ से दरवाज़ा पर लीवर पे पैर रखेंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, और इसके सामने ही यहाँ पे मछली रख दिया गया। क्या रख दिया गया मेरे दोस्त? मछली। बिल्ली का फेवरेट भोजन मछली ही होता है मेरे दोस्त। अब मछली को देखकर इसके मन में तो आएगा ना खाने के लिए। जैसे हम लोगों के सामने रसगुल्ला रख दिया जाए, उसमें से ही 1-2 दिन आपको भूखे रख दिया जाए, तब तो आप टूट पड़ेंगे ना रसगुल्ला पे कि रसगुल्ला कैसे खा लें। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या हुआ कि थर्नडाइक महोदय ने, एडवर्ड एल थर्नडाइक ने सन 1913 में USA में क्या किए कि एक भूखी बिल्ली को लिए एक पिंजरे में, बॉक्स में बंद कर दिए और उसके सामने ही एक मछली को रख दिए, या मांस के टुकड़ा, कुछ भी मान लीजिए, मछली है, मांस ही है। ठीक है, तो मछली के टुकड़े को रख दिए। अब क्या हो रहा है, बिल्ली से यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि भूखी जो बिल्ली थी अब पूरा बॉक्स में कूदना शुरू करती है। भूखी जो बिल्ली थी पूरा बॉक्स में कूदना शुरू करती है, खूब इधर उधर उछलती है, फांदती है, इधर उधर भागती है, पूरा भागती है। भागते भागते अंत में एक बार इस लीवर पर पैर पड़ गया। किसका? बिल्ली का। आपका पैर नहीं, बिल्ली का पैर इस पे पड़ गया। तो यहाँ से ये दरवाज़ा क्या हुआ? खुल गया। मछली को झट से ना खाने लगा, नाऊ ऐसे खाने के शुरू कर दिया बिल्ली। फिर थर्नडाइक महोदय ने क्या किया, एक दिन बाद फिर उसको, बिल्ली को इसे बॉक्स में बंद कर दिए। फिर एक मछली लाकर रख दिए। फिर क्या हुआ, फिर कूद फान शुरू की, इधर उधर यहाँ पे पैर पड़ा, फिर दरवाज़ा खुल गया, मछली को खा ली। फिर क्या हुआ, थर्नडाइक महोदय तीसरे दिन फिर बिल्ली को रख दिए, फिर भूखी बिल्ली हो गई। फिर मछली को देखकर उसके मन में लालसा आने लगा। अब क्या हुआ कि इधर उधर कम फानी, उसके बाद में तुरंत जल्दी से ना खुल गया। फानी कूद फान की लेकिन जल्दी से खुल गया, फिर मछली खा ली। ऐसे ही करते हुए कमबंद 5 दिन तक किए। तो क्या हुआ कि बिल्ली को अब एहसास हो गया, अब समझ आ गया, उसको सीख मिल गया कि हम इधर उधर क्यों फांद रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पैर रख देंगे तो खुल जाएगा। अब बिल्ली क्या हुआ, इधर उधर न फांद कर, बिल्ली को एहसास हो गया, यहीं पैर रखा और लीवर खुल गया, दरवाज़ा खुल गया और मछली को खा लिया। तो कहते हैं
थर्नडाइक महोदय हैं कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत, कभी भी थक कर बैठना नहीं चाहिए, प्रयास करते रहिए, गलती होगा होने दीजिए, आप प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। जिस तरह से बिल्ली प्रयास करते रही, यदि थक कर बैठ जाती कि चारों बगल तो जेल ही है, बॉक्सिंग है, लोहा ही है, हम कहाँ से निकल पाएंगे, हम मछली को नहीं खाएंगे, और कोना में आकर बेचारी बैठ जाती, तो कभी उस मछली को खा पाती, कभी कुछ सीख पाती, कभी नहीं सीख पाती। आप कितने भी समस्या से घिरे हो, कैसा भी कठिन समस्या आ जाए, लेकिन आप कभी भी थक कर मत बैठिएगा, आप हमेशा प्रयास करते रहिएगा, जरूर सफल होंगे। हम लोग जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम में तैयारी करते हैं, एक दो बार देते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि अब हम लोग से नहीं होगा, थक कर छोड़ कर बैठ जाते हैं। एक दो एग्जाम निकलता है, 4-5 एग्जाम निकलता है, वहाँ से छट जाते हैं, कहते हैं अब नहीं होगा, कितना मेहनत करें, वहाँ थक कर हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। लेकिन बिल्ली से आप सीखिए, थर्नडाइक महोदय से, आप प्रयास करते रहिए, आपसे गलती होगा, उस गलती में सुधार करते रहिए, एक ना एक दिन बिल्ली जैसा आप सफल हो जाएंगे। तो इसका उद्दीपक का काम कौन किया मेरे दोस्त? उद्दीपक का काम कौन किया मेरे दोस्त? इसको उद्दीपक का काम मछली का था। किसका था? मछली का था। मछली ने उद्दीपक का काम किया, इनको सिखाने का काम मछली ने किया। मछली को वहाँ पर नहीं रखा जाता तो शायद ये बिल्ली इसी में बैठी रहती। इसको देखकर इसके मन में लालसा नहीं होता है कि मछली खाएं, तो चुपचाप एक साइड में बैठी रहती। उसको भूख लगा, मछली देखी, तभी कूद फान करना शुरू की, लीवर पे पैर पड़ा तो दरवाज़ा खुला। तो उद्दीपक कौन है? मछली। किताब का नाम पूछे दे तो मेरे दोस्त किताब कौन सा है? तो किताब शिक्षा मनोविज्ञान। कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिएगा। अब इतना से आपका 1 नंबर सवाल जरूर बनेगा कि प्रतिपादक कौन है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो एडवर्ड एल थर्नडाइक। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1913 में। ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में उद्दीपक का काम कौन किया था? तो मछली का। इनका प्रयोग किस चीज़ पर किया गया था? तो बिल्ली पर। चलिए इतना हो गया, अब इसको मिटा दें। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या तो आप कर लेंगे। मेरे दोस्त यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, इसको परीक्षा में सिर्फ यही नहीं पूछा जाता है, कहता है कि सिद्धांत का ये जो आप देख रहे हैं थर्नडाइक महोदय का उपनाम क्या है या अन्य नाम क्या है? इसका उपनाम समझिए या अन्य नाम। इस सिद्धांत का उपनाम या अन्य नाम, इसको किन किन नामों से जाना जाता है? जैसे मेरा नाम मिथिलेश है, आप लोग जानते हैं, मेरे गांव वाले मेरा नाम मिथुन जानते हैं। तो एक दो नाम से भी आदमी जानता है। हो सकता है कि मैं कहीं पर कोई खोजने आए, अगर मिथुन सर के पास जाना है तो मिथुन आप कोई जानता ही नहीं है, तो कैसे पहुंचाएगा? तो दोनों नाम आप जानते रहेंगे तब ना कहेंगे अरे मिथुन सर के नहीं, वो KDF लर्निंग चलाते हैं मिथिलेश सर, उनके पास जाता। हाँ मिथिलेश को जानते हैं, तो आपको पहुंचा देगा। उसी तरह से इनका भी 5-5 नाम है, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये ना पूछकर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत न पूछकर दूसरा भी पूछ सकता है। समझ गए? अब देखिए क्या करेंगे। अब इसका पहला जो नाम है SR थ्योरी। क्या नाम है मेरे दोस्त? SR थ्योरी। एस से क्या होगा? स्टिमुलस होगा। एस से स्टिमुलस यानी उद्दीपक होगा। एस से क्या होगा? उद्दीपक हो जाएगा। मछली का होगा? उद्दीपक हो जाएगा। ठीक है, और बिल्ली का होगा? रिस्पॉन्स होगा। बिल्ली का होगा? रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो देखिए SR थ्योरी, तो यहाँ पर S माने क्या होगा? स्टिमुलस, R से रिस्पॉन्स, थ्योरी माने सिद्धांत, यानी दोनों का मिल गया SR सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक और अनुमान। उद्दीपक, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त? SR थ्योरी नाम से जाना गया। ठीक, दूसरा का देखते हैं, तो दूसरा किस नाम से जानते हैं बताइए? दूसरा किस नाम से? आप आवृत्ति का नाम सुने होंगे। आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार प्रयास नहीं करता तो ये सफल नहीं होता। आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहेंगे? आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत कहेंगे। दूसरा क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त? तो संबंधवाद का सिद्धांत। इन दोनों में संबंध हुआ,
क्या लिखेंगे? संबंधवाद का सिद्धांत। क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों में संबंध हो रहा है, संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो 3 नाम देखे, एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। और चौथा क्या कहेंगे? अधिगम का सिद्धांत या अधिगम का बंध सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। रिस्पॉन्स में अनुक्रिया भी हो जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और 5वां प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसको भी प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कह सकते हैं। प्रयास कह दिए तो यहाँ पर कर सकते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और एक और क्या कह सकते हैं? थर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो क्या क्या कहेंगे? एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और थर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। इतना चीज़ आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्ली पे इतना क्वेश्चन। अब आगे सुनिए, कह रहा है एक विशेष स्थिति में उद्दीपक किसे कहते हैं? एक विशेष स्थिति में उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। उद्दीपक मछली है तो उद्दीपक क्या है? एक विशेष स्थिति है, उद्दीपक है जो एक विशेष प्रकार की इसको प्रक्रिया, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित किया। मछली नहीं रहता तो ये प्रेरित नहीं होता। आप भी किसी से प्रेरित होते हैं। आप किसी को देखकर कहते हैं वो आगे बढ़ गया है तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? या गुरुजी हमको इतना समझाते हैं तो हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमको भी पढ़ना चाहिए, हमें भी ये बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको भी किसी न किसी से प्रेरणा, उद्दीपक मिलता है। ठीक है, अब देखिए, बिल्ली के समान ही बालक भी सीखता है। थर्नडाइक महोदय कहते हैं कि बिल्ली ही नहीं सीखता है, बिल्ली के समान ही बालक चलना, ठीक है, चम्मच से खाना, जूते पहनना सब सीखता है। बहुत से बड़े लोगों को है कि उसको जूते पहनना नहीं आता है। ठीक है, किसी को मोजा पहनने नहीं आता है, जूते पहनने का क्या कहते हैं? बचपन में हम क्या करते थे? मम्मी हमारी क्या करती थी? फीता बांधती थी। बाद में हम लोग अपने से फीता बांधना शुरू किए। कभी इधर से इधर बिल में लगा देते थे, इधर से उधर बांध देते थे। नहीं बांधने आता था तो ऐसे ही लेकर जूता के अंदर खोस देते थे, चलने लगते थे। पता चलता था एक फीता निकल गया, अपने चलते चलते रहे, एक पैर से खुद दाब दिए फीता को और मुँह कुरिए धोए से ना गिर गए। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं? तो हम लोग भी, बच्चे जो हुए वो भी सीखते हैं, भूल से ही सीखते हैं, प्रयास से ही सीखते हैं। बच्चे तो बच्चे, वयस्क लोग भी सीखते हैं, यानी बड़े लोग भी सीखते हैं। कैसे? ड्राइविंग, आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग एक बार में सीखते हैं। पहले जाएंगे तो किसी में धोए से न लड़ाएंगे, किसी बूढ़े को मारेंगे। जैसे लड़कियां लोग के देखिएगा, स्कूटी चलाती है तो ब्रेक तो कम लेती है, पैर से ही रोकना शुरू करती है, तो जाएंगी पीछे से ही मारेंगी, धाएँ से ना, उस बेचारे को गिरा देंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि भूल से ही एक बार गिरेगी, वो भी 2 बार किसी को गिराएगी, एक बार खुद गिरेगी, 2 बार 3 बार किसी को गिराएगी, चौथा वो चलाएगी तो 5 गो लोग देखेगा, आगे जाकर टकराएगा। ठीक है, तो भूल से ही गाड़ी चलाना सीख जाती है। टाई की गांठ हम लोग क्या करते हैं? बांधते हैं, नहीं बांधता है, 3 बार 4 बार 5 बार प्रयास करते हैं तो हम लोग बांधना शुरू कर देते हैं। भैया एक बार हम चले गए थे शादी में, तो हम लोग टाई बांधते हैं तो हम फीता बांध कर पहले से ऑलरेडी सेटिंग रखते हैं और इसको लटका कर रखते हैं। कहीं जाना होता है उसको पहन लीजिए, चल दिए। तो शादी विवाह में गए तो एक आदमी कह रहा है, मार साहब भाई, मार साहब बानी उनके से टाई बनवा ना ली। तो कहने को हो गई, इज्जत का फंडा होगा आज। तो हमको तो आता नहीं था, लेकिन वो लोग दिया, लपेटे, अच्छा से बना गया, अच्छा से बन गया तो इज्जत बच गया। तो यानी प्रयास कभी ना कभी हम लोग किए थे। भूल से ही टाई बांधना आप सीखते हैं। ठीक है, कोई खेल होता है तो खेल में पहले बार हारते हैं, दूसरा बार हारते हैं, तीसरा बार में जीतते जरूर हैं, तो उस खेल को हम सीख लेते हैं। तो ये आपका हुआ। ठीक है, और आप इसके नाम, उपनाम तो समझिए गए। अब इसका गुण क्या है, इसका हम गुण देखते हैं। तो ये सब क्या था मेरे दोस्त? वयस्क लोग भी सीखते हैं। थर्नडाइक महोदय कहते हैं कि वयस्क लोग भी सीखते हैं। अब इसका महत्व या गुण देखिए, महत्व या गुण। महत्व या गुण देखिए तो चलना, बोलना तथा भोजन करना, ये सब क्या है?
इसका गुण है। चलना, पहले बचपन में हम लोग क्या करते हैं, गिरते हैं, गिर कर उठते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं। मंदबुद्धि बालक सीखते हैं, इससे क्या होता है, मंदबुद्धि बालक भी सीखते हैं। धैर्य और परिश्रम का गुण है। अब बिल्ली अगर धैर्य नहीं रखती और परिश्रम नहीं करती तो ये कभी सक्सेस होती, कभी सक्सेस नहीं होती। इन्होंने धैर्य रखा नहीं, कूदेंगे फानेंगे, फूलेगा तो खुलेगा। परिश्रम अंतिम समय तक करेंगे, जब तक हमारे जान में जान है तब तक हम परिश्रम करेंगे। जब तक जान में जान नहीं रहेगा तो परिश्रम नहीं करेंगे। जान में जान का तार गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, धैर्य और परिश्रम भी होना चाहिए। आशावादी प्रवृत्ति होना चाहिए। आशावादी प्रवृत्ति जागृत होता है। इससे क्या होता है, जब सक्सेस होंगे तो आशावादी, माने आशा होने लगेगा कि भैया प्रयास करने से हम सफल जरूर हो जाए। गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे समाजशास्त्र के, इन सभी सब्जेक्ट में, विषय में ये बहुत उपयोगी साबित होता है। कैसे, जैसे हम लोग सवाल बनाते हैं 2 + 2 + 3, इधर माइनस में ले लो 3, इधर भागा में ले लो 2। हम बनाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार गलती होता है, चौथा बार 5वां बार में हम जरूर सफल हो जाते हैं। या कोई सवाल बनाते रहते, बार बार बनाते रहते, नहीं बनता, फिर छोड़ देते हैं, फिर बनाने जाते हैं, बन जाता है आंसर। पता चलता है कि 6 के जगह पर 9 लिख दिए, आंसर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो गणित में भी प्रयोग किया जाता है। सफलता के प्रति ये आशा दिलाता है, ठीक है। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। यहाँ बिल्ली को अनुभव होने लगा कि यहाँ पैर रखेंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, तो इनको अनुभव से भी लाभ उठाने का फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, इससे इतना पढ़े आपको कम से कम 2 से 5 नंबर आपको दिला सकता है। थर्नडाइक महोदय का आप सेट जब उठाएंगे तो बहुत मिलता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर से उधर घुमाता है तो आपको समझना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।